कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस ने कौन सा झंडा काट लिया? कांग्रेस ने कौन सा लोगों की भलाई करती? कांग्रेस कहती है सुई से लेकर हवाई जहाज परमाणु हमने कर दिया, ये झंडा कांग्रेस ने गाड़ा। भाजपा ने क्या झंडा गाड़ा, आप बता दीजिए। भाजपा ने तो वो झंडा गाड़ा जो हिंदुस्तान में आज तक कोई गाड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान में एकता ले आई। मोदी जी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक रास्ता दिखाया। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, वो आपस में लड़ाती है और दोषी खुद को बनाती है। गांधी का तो मेरे सामने कोई नाम ही नहीं लेना जानता। मेरे सामने कोई नाम ले ले तो मेरे अंदर आग लग जाती है। आग लग जाती है? हाँ, और वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गए और वहां जाकर के उनको सब जगह जूते चप्पल मारे गए, गोली। मैं तो जानता हूँ मेरे सामने कभी आ जाए, मेरे सामने आंख दिखाने लायक नहीं है। वो सरकार चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ा बैठे और वो हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सरकार उड़ा बैठे। इससे बड़े बेवकूफ और कौन होंगे? फिर उसके बाद आए आपके सोनिया गांधी। सोनिया गांधी अंग्रेज। सोनिया गांधी को कोई हिंदुस्तान चलाना आता है? उन्होंने कौन सा एक काम ऐसा किया इतने सालों में? कोई हमें बता देते लोग खड़े हुए हैं क्या? अगर इतने ज्यादा वहम है तो राहुल गांधी क्यों सबसे भीख मांग रहे हैं? जाओ, हिम्मत हो तो अकेले लड़ो जा करके मैदान में। सही बात है चाचा। के पास जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है? योगी आदित्य। योगी जी, उनका नाम आ चुका। क्या मोदी जी के अलावा और कोई नहीं रहेगा भविष्य में? मोदी योगी के अलावा मोदी के बाद में योगी बाबा आएंगे, बलडोजर चलवा देंगे, बढ़िया काम है। आप ये क्यों पूछते हैं किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसकी बननी है ये पूरी दुनिया जानती है। किसकी बननी है हमको नहीं पता। पूरी दुनिया जान रही है, हमको तो नहीं पता। आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता है। इस समय सिर्फ एक ही सरकार है। कौन है? उसका कोई टक्कर लेने वाला हिंदुस्तान में ना पैदा हुआ और ना ही कोई पैदा होगा। और जो ये उल्लू है ना चच्चा, अगर पैदा नहीं होगा तो पैदा होना चाहिए। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हमारा देश लोकतांत्रिक है, एक व्यक्ति नहीं चला सकता। कितने सालों से कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस ने कौन सा झंडा काट लिया? कांग्रेस ने कौन सा लोगों की भलाई करती? कांग्रेस कहती है सुई से लेकर हवाई जहाज परमाणु हमने कर दिया, ये झंडा कांग्रेस ने गाड़ा। भाजपा ने क्या झंडा गाड़ा, आप बता दीजिए। भाजपा ने तो वो झंडा गाड़ा जो हिंदुस्तान में आज तक कोई गाड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान में एकता ले आई। मोदी जी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक रास्ता दिखाया। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, वो आपस में लड़ाती है और दोषी खुद को बनाती है। और वो कहती है, जब इतना बड़ा उसने एक वर्ड कह दिया, जब अयोध्या में इनॉग्रेशन था, उसको बुलाया गया था, तो वो विदेशों में क्यों घूम रहा था? उसको अयोध्या में होना चाहिए था ना। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? मुझे बोलने दीजिए। हिंदुस्तानी नहीं है और बाहर जाकर के हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है और दूसरे देश के लोग उसको गोली मार रहे हैं। उसको क्या इज्जत मिल रही है? भारतवर्ष की दुर्दशाई तो कर रहा है ना वो भी एक बड़ा। राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है देश के लिए? राहुल गांधी मेरे सामने आ जाए तो मैं यही कत्ल। चाचा जेल में चले जाइएगा। मैं? हाँ, मैं भैया 302 लगेगा, 302। मैंने बहुत बड़ा 700 पेज का प्रोजेक्ट बनाया है। हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती कोरोना की दास्तान। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने मुझको अवार्ड दिया है और कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे को छू सके या मेरा बवाल कर सके, कुछ कर सके। आप समझ रहे हैं? माई का लाल नहीं, कानून, कोर्ट और पुलिस छू लेगी। कानून कोर्ट को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। कानून और कोर्ट को मैं अपनी रखता हूँ जेब में। मैं भी LLB पास हूँ और मुझे मालूम है कानून क्या होता है, कष्ट क्या होता है। अगर कानून मतलब 302 को डिफेंड करना आपको पता है बढ़िया से? मैं 302 क्या 344 क्या सारी चीजों को जानता हूँ। सारी चीजों को जानता हूँ। हाँ, और जो ये आपके गांधी जी है ना, राहुल गांधी, ये हमारे कब हुए? वो देश के होंगे ना, नेता तो है। राहुल गांधी का तो मेरे सामने कोई नाम ही नहीं लेना जानता। मेरे सामने कोई नाम ले ले तो मेरे अंदर आग लग जाती है। आग लग जाती है? हाँ, और वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गए और वहां जाकर के उनको सब जगह जूते चप्पल मारे गए, गोली। मैं तो जानता हूँ मेरे सामने कभी आ जाए, मेरे सामने आंख दिखाने लायक नहीं है। मेरे सामने बच्चे हैं। बता दीजिए चाचा, वो आखिरी सवाल आपसे करें। मेरे सामने बच्चा है, वो बच्चा। वो तो आइए हैं,
पंडित जवाहरलाल नेहरू साल के बच्चा हैं। जब मैं बच्चा था हाँ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे सबसे प्रिय नेता होते थे। हाँ और लोग उनको नेहरू चाचा कहा करते थे। हाँ मगर उस नेहरू चाचा की ये पूरे खानदान ने इज्जत मुड़ा दी। हाँ। चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, राहुल गांधी रहे हो, हाँ। कोई भी गांधी रहे हो, हाँ। वो सरकार चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ा बैठे। हाँ। और वो हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सरकार उड़ा बैठे। हाँ। इससे बड़े बेवकूफ और कौन होंगे। हाँ। फिर उसके बाद आए आपके सोनिया गांधी। हाँ। सोनिया गांधी अंग्रेज। हाँ। सोनिया गांधी को कोई हिंदुस्तान चलाना आता है? उन्होंने कौन सा एक काम ऐसा किया इतने सालों में? कोई हमें बता देते लोग खड़े हुए हैं कि जिससे कि उनका नाम हो कि हाँ सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर है। कोई बता दे, एक नाम बता दे कोई उसने किया हो। अच्छा एगो सवाल करने दीजिए ना, और लोग से बात करना है। एक आखिरी सवाल। मैं बोलता हूँ तो फिर बोलता हूँ ना, मैं तो बोलता नहीं हूँ। माइक धार लिए चाचा। फिर उसके बाद आए आपके ये राहुल गांधी। राहुल गांधी जब इलेक्शंस आ रहे हैं, मेरा वादा है राहुल गांधी को अगर एक वोट पे मिल जाए, एक वोट नहीं मिलेगा उसको अपना वोट मिलेगा, उसके अलावा उसको एक वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। और बाकी सरकारें, बाकी जितनी पार्टी से वो तो सब अचार डालेंगे। अभी जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक मोदी सरकार का, बीजेपी का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। उन्होंने कोरोना के समय में और जितनी भी मुसीबतें आई, हर एक में उन्होंने जनता का साथ दिया। आज भी जनता का साथ दे रहे हैं। गरीबी भी हट गई, सब कुछ हट गया। कोई अगर कोई एक आदमी कहते कि वो मोदी जी सही आदमी नहीं है। अच्छा तो 24 में जनता मोदी जी का साथ दे रही है कि नहीं, एक शब्द में बताइए, हाँ कि ना? हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कुछ महीने में चुनाव है देश में। मोदी जी कह दिए भाजपा अकेले 370 पार और एनडीए गठबंधन 400 पार। सही साबित हो गई है क्या? 450 सीट लेके आगे मोदी। 450। 450। बिल्कुल। गजब गजब बातें बोलते हैं। गजब गजब बात नहीं, हकीकत है ये। हकीकत है। उधर 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 कैमरा उधर है। नहीं आपका कैमरा उधर है। हाँ छोड़ दीजिए ना, हम आप ही से पूछते हैं। हाँ ये पकड़िएगा नहीं बस। अभी आपने गठबंधन की बात करी। हाँ। अभी आप गठबंधन की बात कर रहे थे। हाँ। मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आगे, जितनी पार्टियां गठबंधन कर लो, किसी को एक वोट, किसी को एक वोट नहीं चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कोई भी। ये सब चमचे हैं। अभी वो आपके कौन थे और लेडी थी, वो उससे मिलने जा रही थी। उन्होंने उनको कहा मैं आपको इतनी सीट दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पे सब आदमी सीट का लालची है। सब सीट का लालची है। सीट का लालची है। मुझे इतनी सीट दोगे तो मैं तुम्हारी साथ दूंगा, मेरे को इतनी सीट दोगे तो मैं तुम्हें लाल दूंगा। क्या अगर इतने ज्यादा वहम है तो राहुल गांधी क्यों सबसे भीख मांग रहे हैं? जाओ, हिम्मत हो तो अकेले लड़ो जा करके मैदान में। सही बात है चाचा। Am I right or wrong? बिल्कुल सही। अरे देखिए आरोप भी लगता है ना सरकार पर। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक वोट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, आरोप लगा रहे हैं वो लोग, और सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। तो सच्चे में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया देश में का? आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। सब एक है। तो फिर राहुल गांधी का यात्रा, राहुल गांधी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो फिर क्या है वो? उससे बड़ा छवि हूँ, लेखक भी हूँ। मैंने 1000 पेज का प्रोजेक्ट बनाया था। हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती कोरोना की दास्तान, हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती कोरोना की दास्तान। इसमें मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया था। कभी आपको प्रोजेक्ट पढ़ने को मिल जाए तो उसमें आपको मोदी जी के सारी चीजें 13-14 साल की एक एक चीज मिल जाएगी। उन्होंने क्या क्या काम हिंदुस्तान में किए जो आज की सरकार कोई कर ही नहीं पाई, किसी ने सोचा ही नहीं। सबने अपने बारे में सोचा, अपना पैसा कमाने के बारे में सोचा, देश के बारे में, देश की प्रजा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ एक मोदी जी हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, ये जनता के बारे में सोचते। और सही मंत्री वही है जो दुनिया में जनता के बारे में सोचे, उसके भलाई के बारे में सोचे, उसके शिक्षा के बारे में सोचे, उसके रहने का कारण करे, उसके खाने पीने का इंतजाम करे।
मोदी जी ने हर तरफ रास्ता खोला, हर इंसान के लिए रास्ता खोला। हाँ, और आज इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, और जब तक भगवान करे, जब तक वो रहें, हाँ, ये दे दीजिए। जब तक वो रहें, हाँ, तब तक मोदी जी के आगे कोई नहीं रहेगा। मैं आपको इस टाइम पेपर के ऊपर लिख के दे दूं। हाँ। और मोदी जी के पास जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हाँ, वो यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, हाँ, क्या नाम है, योगी आदित्य। योगी जी, हाँ। उनका नाम आ चुका। क्या मोदी जी के अलावा और कोई नहीं रहेगा भविष्य में, मोदी योगी के अलावा? मोदी के बाद में योगी बाबा आएंगे, बलडोजर चलवा देंगे। बढ़िया काम है। तो बुलडोजर मॉडल बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, क्योंकि सुधार कर रख दिया। सुधार के रख दिया। हाँ रख दिया, महंगाई चाहे जहाँ चला जाए। हाँ। हाँ अयोध्या में पूरा महंगाई से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। चाहे आटा 500 रुपए किलो हो जाए, खाएंगे। खाइएगा। हाँ खाना अयोध्या में है, पूरा जीना है तो योगी खाना जी है। का रहा है। शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि आटा 500 रुपए किलो हो जाए फिर भी खाएंगे। जिस दिन 500 रुपए किलो आटा हो जाएगा ना, यहीं पे आके आप रोइएगा कि मोदी जी 500 रुपए किलो। हाँ यहाँ पे नहीं, हम अपने गांव में रहेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। जब कांग्रेस के हम आप आटा 500 रुपए खा लीजिएगा खरीद के, कोई भी खा लेंगे। मेरे घर में जब 500 रुपए होगा तो सैलरी तो बढ़ेगी। जब 500 रुपए आटा होगा तो सैलरी तो बढ़ेगी। देखिए बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ। कि 500 रुपए किलो आटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सैलरी बढ़ेगी ना तो खाएंगे। अच्छा, तो क्या गलत है, हो जाएगा तो खाएंगे। अरे मतलब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली हालत इंडिया की हम क्यों चाहेंगे? आप ना कहा 500 रुपए किलो, हमने तो नहीं कहा। 50 साल रही रुक जाइए है, चाचा, एक दिन और भी लोगों से 50 बात साल करने रही दीजिए। है। चाचा। जब कांग्रेस आई थी तब आटे का क्या भाव था? जब आटे का क्या भाव था? तब बीजेपी आई तब क्या आटे का भाव था? तो क्या उसके टाइम में आटे का भाव नहीं बढ़ा? ये तो कह रहे 500 रुपए खाइएगा, 500 रुपए किलो पूछने आटा। वालों को आज क्या रेट है, मैं खरीदता नहीं हूँ कभी। नहीं खरीदते हैं। हाँ, तो जब वो आई थी कांग्रेस तब आटे का क्या भाव था? और जब कांग्रेस गई तब आटे का क्या भाव था? तो इतने सालों में क्या आटे का भाव नहीं बढ़ा? दुनिया में क्या रेट नहीं भरे, क्या टैक्सेस नहीं भरे, क्या नहीं हुआ? मतलब उसका फायदा किसको मिला? बढ़ सारे चीज रहे हैं, लेकिन जो लोग आके बोलते हैं 500 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, हम खाएंगे, ये चीजें क्या आपको सही लगता है? आप अरे खाएंगे तो उनकी तरक्की भी तो होगी, कमाएंगे भी तो। आमदनी जब बढ़ेगा तो खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। ये वो सरकार नहीं है। आमदनी जब बढ़ेगा तो खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। आमदनी बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आय नहीं रहेगा तो फिर ये तो एक सिस्टम है। अभी मतलब ठीक ठाक आमदनी चल रही है, खर्चा सारी चीजें अभी तो चल रही है, खर्चा ठीक ठाक चल रही है। चल रही है। अभी देश में काम ठीक ठाक हुआ है, हुआ है, हो गया है। हाँ, कहाँ खराब हुआ है बता दीजिए हमको। महंगाई नहीं दिख रही है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है आपको? महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी भी दिख रही है। महंगाई बढ़ती है तो इधर तनख्वाह भी बढ़ती है। चाचा मैं भैया से बात करता महंगाई भी बढ़ती है। हूँ। हाँ सुन लीजिए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है जो कंफर्टेबल है, जिसमें योग्यता है वही तो सर्विस करेगा। अब मान लो कि हम अनपढ़ है, मेरी हाइट नहीं है, मैं कहाँ सीआरपी में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, अपना प्राइवेट जॉब करूंगा। सही बात है, प्राइवेट जॉब की। हाँ देखिए, ये कभी नहीं होता कि महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े। ये ना एकदम एक्सेप्शनल केस हो जाता है। सर जिसमें ठीक है, जिसमें योग्यता रहे। जब महंगाई बढ़ता है ना तो बेरोजगारी घटता है। हाँ घटता है, घटता है, ये ग्राफ कहता है। आप जाके सर्च कीजिएगा गूगल में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक चीज कहिए कि या तो महंगाई बढ़ रहा है या तो बेरोजगारी घट रहा है। एक चीज पर रहिए, दोनों बढ़िएगा, दोनों घट रहा है तो ये गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। सोच में पड़ गया। सरकार किसकी बनेगी? छोड़िए, मैं बता रहा हूँ अरे चाचा छोड़िए। देखिए, जिस तरह से रोजगार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हाँ। उसी तरह से लोगों के इनकम भी बढ़ इनकम रही भी है। बढ़े।